जय हिंद विद्यार्थी। चलिए आज से हम चालू कर रहे हैं टाइम्स एंड वर्क। एक सवाल आपका आएगा, इस चैप्टर से कंफर्म रहता है, समय और कार्य। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ के रखा उनके लिए अच्छा, जिन्हें नहीं पढ़ा वो भी स्टार्टिंग से आज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम इसका फर्स्ट सवाल देखते हैं। ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट सवाल आपको दिया है, X किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो यह X नाम का व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, और Y नाम का व्यक्ति है, वो उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों ने एक साथ कार्य मिलकर करें, यदि दोनों व्यक्ति एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, दोनों व्यक्ति एक साथ करें, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। X करता है 10 दिन में, Y करता है 15 दिन में। जिन बच्चों को इसकी ट्रिक आती है उनको पता है क्या करना होता है, वो फटाफट इंटू करते हैं X इंटू वाई, अपॉन में करते हैं X प्लस वाई। X की वैल्यू थी 10 इंटू 15, 10 और 15 का जोड़ लगाएंगे तो 25। 3 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से 10 गया 2 बार, 2 इंटू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। पर हमको इस तरीके से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एग्जाम में टाइम्स एंड वर्क से लगभग 11 से 12 टाइप के सवाल बनते हैं, और ये 11 से 12 टाइप के फॉर्मूले सभी के लिए अलग अलग है। तो अपन कोशिश करें कम से कम तरीके अपन अपनाएं ताकि चैप्टर बड़ी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो 6 तो आपका आंसर आ गया है जिसको करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिन दे के रखा है, आपसे बोला है A या X किसी काम को 10 दिन में करता है। तो जब कुछ भी काम नहीं दिया है तो आपकी जो भी इच्छा है वो काम मान लो। तो आपने माना काम 100 है। क्या माना? 100 है। तो 100 को जब आपने एक दिन का काम निकाल के देखा तो 100 काम था, और A जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर देता है। इसका मतलब A एक दिन में 10 काम करता है। कितना काम करता है? 10 काम करता है। अब 10 आप कुछ भी मान लीजिए A को 100 गुलाब जामुन खाना है, A 10 दिन में खा जाता है, तो A एक दिन में 10 गुलाब जामुन खाता है। ठीक है, या A को 100 मकान बनाना है। ठीक, A पूरा काम 10 दिन में करता है, तो A एक दिन में 10 मकान बनाता है। ऐसा भी कर लीजिए। अब B का निकाल के देखते हैं। तो मकान कितने थे? 100। B कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में। 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 3, 20/3, और छोटा करेंगे तो आपका फिर इसमें पॉइंट्स में आंसर जाएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि 100 हम मान तो सकते हैं, पर 100 के बाद वैल्यू जो है उसमें कुछ अंतर आ रहा है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि A जो है एक दिन में 10 काम करता है, 10 दिन तक काम कराओगे, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। पर B जो है वो एक दिन में 20/3 काम करता है। अभी आपको दिक्कत देगा, इसको आप डिवाइड कर लोगे तो भाग पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, जब आपको काम मानने का बोला है तो आप ऐसा नंबर मानिए जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। 10 और 15 दोनों से कट जाए तो उस नंबर निकालने के लिए आपको LCM लेना पड़ता है। तो आपने पहले पढ़ा होगा 10 और 15 का LCM आप इस टाइप से निकालते होंगे कि 2 के पहाड़े में 10 आता है तो आप बोलते हैं 5 बार, 15 आता है नहीं आता है। फिर 3 के पहाड़े में 5 आता है तो आप कहते हैं नहीं आते हैं, 15 आता है 5 बार। फिर 4 के पहाड़े में दोनों नहीं आते। फिर 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 बार, और ये भी 1 बार। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है, 30 को हमने काम मान लिया। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी कट जाएगा, कितनी बार? 3 बार, और 15 से भी कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। तो जब आपको काम मानना है तो ऐसा मानना है जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। अब आपको बार बार LCM नहीं लेना, आप क्या करिएगा, सबसे बड़ा नंबर लिखिएगा दोनों में से। तो आपने लिखा 15। देख लीजिए 15 जो है 10 से कटता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं कटता। 15 का डबल कर दिया, 15 का डबल होता है 30, 30 10 से कटता है तो आप बोलेंगे कट जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? LCM। 2 बार में भी नहीं आए तो फिर आप 3 बार कर दीजिएगा। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। फिर क्या करना है? 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 60। फिर मल्टीप्लाई करा तो 60 भी क्या हो जाएगा? LCM। तो 30 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दिन दे के रखे थे, काम आपने निकाल लिया, और ये जो निकला हुआ इसको बोलते हैं पर डे वर्क। पर डे वर्क, या इसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता, क्षमता, इफिशिएंसी आपका रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा 10 दिन तक काम कराना है, एक दिन में 3 काम करेगा, 10 इंटू 3 कितना काम करेगा? 30।
15 दिन तक काम कराना है, एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। दोनों को एक साथ काम करने बुलाएंगे तो ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, कुल कितना करेंगे 5। एक दिन में 5 काम हो रहा है, हमारे पास काम कितना है 30, तो 30 काम है और एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो भैया हमारा जो प्रश्न का आंसर रहेगा वो रहेगा 6 दिन। यानी 6 दिन में आपका पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या दे रखा है। ट्रिक से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जिसको जो अच्छा लगे वो उससे करे, और फिर ट्रिक आपको बाद में समस्या देने लग जाएगी, अभी तो आपको अच्छी लगेगी। आपसे बोला है x किसी काम को 6 दिन में करता है और y उसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों को साथ में काम कराया जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो आपने देखा 8 6 से नहीं कटता, तो फिर आपने 8 का डबल करा 16, 16 भी 6 से नहीं कटता, फिर आपने 8 का ट्रिपल करा 24, और आपको मालूम पड़ जाएगा 24 6 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 6 के पाड़े में 24 आता है 4 बार, 8 के पाड़े में आता है 3 बार, ठीक है। तो 24 काम था, दोनों को साथ में बुलाएंगे 7 काम होगा, तो आपके प्रश्न का आंसर जाएगा 24/7। या तो ये ऑप्शन आपको दे के रखा होगा और ये ऑप्शन नहीं दे के रखा है तो फिर डिवाइड कर दिया होगा। तो 7 के बारे में 24 तो नहीं आता, कितना आता है 21, कितनी बार आता है 3 बार। 24 में से 21 गया, कितने बचा 3, भाग कैसे दिया था 7 से, तो आपको ये वाला आंसर दे, या तो ये देके रखा होगा ये, या देके रखा, दोनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए आपको दिया है 3/7, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन दिया है। थर्ड सवाल आप लोग करिए, आप लोगों के लिए है। x किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में करता है, y उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में करता है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा। ठीक है, आप लोगों को करना है, कमेंट्स में आंसर बताइएगा क्या आ रहा है थर्ड नंबर के सवाल का। चलिए हम फोर्थ नंबर का सवाल देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में आपसे बोला है x किसी कार्य को 10 दिन में करता है और y उसी काम को 12 दिन में करता है और z उसी काम को 15 दिन में करता है, और z उसी काम को 15 दिन में करता है। अब यहाँ पे जिस बच्चे को ट्रिक लगाना है वो क्या करेगा, वो करेगा x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, इसको लगा के करना पड़ेगा, पर जो आप अभी अपन ने जिस पैटर्न से करा उससे ही आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर 15 है, सबसे बड़ा नंबर 15 है। अब कितने नंबर बचे, 10 और 12, 10 और 12। तो अब आपको ये देखना है कि ये 15 जो नंबर है वो 10 और 12 से दोनों से कटता है कि, तो आप बोलेंगे 15 10 से भी नहीं कटता, 12 से भी नहीं कटता। 15 का डबल करा 30, 10 से कटता है पर 12 से नहीं कटता। 15 का ट्रिपल करा 45, 10 से नहीं कटता, 12 से नहीं कटता। 15 का 4 गुना करा तो आप बोलोगे 60, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो काम कितना मान लेंगे 60। तो माना कि काम 60 है, 10 से कटेगा 10 से कटेगा आपका 6 बार, 12 से कटेगा 5 बार और 15 से कटेगा 4 बार। ठीक है, 6 और 4 10 और 5 15, तीनों को साथ में बुलाएंगे तो 15 काम करना पड़ेगा। काम कितना है आपके पास 60, एक दिन में 15 काम होता है तो पूरा काम आपका 4 दिन में खत्म हो जाएगा। यह आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पैटर्न आपका पूरे चैप्टर में रहेगा, तो आराम से करिए, जिसको नहीं आए वो बताइएगा तो फिर अपन आपको ट्रिक से भी करा देंगे। तो 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर में भी आपको दिया है कि x किसी काम को 4 दिन में करता है और y उसी काम को 5 दिन में करता है,
और z उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि तीनों साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 10। 10 जो है वो 5 से तो कटता है, 4 से नहीं कटता। फिर 10 का डबल करा तो 20। 20 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो काम कितना मान लिया आपने 20। 4 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। 5 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। 10 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। 5 और 4 9 और 2 11। अगर तीनों को साथ में बुलाएंगे तो 11 काम वो लोग एक दिन में कर जाएंगे। कितना काम है आपके पास, तो आप बोलोगे 20। कितना करते हैं वो, 11। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तो फिर आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। देख लेते हैं आपको क्या दे के रखा है। तो बी नंबर का ऑप्शन है 20/11। चलिए 6 नंबर का सवाल। x किसी काम को 20 दिन में करता है और y उसी काम को 40 दिन में करता है, z उसी काम को 60 दिन में करता है। यदि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये आपको करना है, आप करिएगा, कमेंट्स में आंसर बताइएगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपसे बोला है x तथा y मिलकर किसी काम को x तथा y मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि x अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो आपको x इतने दिन में करता है, y इतने दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहे थे। पर अब उन्होंने क्या पूछा है कि y अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए। तो क्या मान लें भैया, एलसीएम हो गया आपका 30। 6 से कटेगा 5 बार, 15 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 6 से कटेगा 5 बार और 15 से कटेगा 2 बार। अब अच्छे से समझिएगा, आपसे बोला है x और y दोनों को यदि आपने काम पर बुलाया, x भी आया y भी आया, x भी आया y भी आया, तो एक दिन में 5 काम होता है। कितना काम होता है, 5। और यदि x को काम पे बुलाओगे तो एक दिन में 2 काम होता है। ठीक है, x को बुलाओगे तो एक दिन में 2 काम होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि x और y जब दोनों काम करते हैं तो 5 काम होता है, और x का जो काम है एक दिन का वो कितना है, 2। तो y का काम कितना होगा आप निकाल सकते हैं। y बराबर 5, ये 2 उधर गया तो माइनस, यानी y जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। कितना काम करता है, 3। आपको कितना काम करवाना है, 30। तो 30 काम करने में y को एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो यही आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो x और y दोनों को काम पे बुलाया तो 5 काम करते हैं। काम समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए। x और y दोनों को खाने पे बुलाया तो भैया 5 रोटी खाते हैं या 5 गुलाब जामुन खाते हैं। x को बुलाओगे तो वो 2 गुलाब जामुन खाता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भैया x और y जब दोनों को बुलाते हैं तो 5 गुलाब जामुन लगते हैं। x यदि 2 खाता है तो 5 में से 2 जाएगा, तो y कितने खाता होगा, 3। तभी आपका आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो 2 और 3 तभी तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए करा दिया। आप क्या करिएगा, सिंपल से तरीके से, दोनों का काम 5 है, अकेले का काम 2 है, 5 में से 2 गया तो 3 बचे। 30 को भाग दे दिया हमने 3 से, तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 10 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 x और y मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, y अकेला 8 दिन में करता है। x और y 6 दिन में करते हैं और y जो है वो उस काम को 8 दिन में करता है। तो ये बताइए x अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 6 से नहीं कटता, 8 का डबल 16, 16 भी आपका 6 से नहीं कटता, 8 या 24, यानी 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 और 8 दोनों से कटता है। तो 6 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 8 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, अभी हाल आपको मालूम पड़ गया कि दोनों को काम करने बुलाओगे तो 4 काम होगा, अकेले को बुलाओगे तो 3 होगा। तो कितना अंतर आएगा आपका, 1। कैसे आया, समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 4 है,
अकेले y की वैल्यू 3 है तो y की जगह 3 रखा, x बराबर ये 3 उधर जाएगा, 4 माइनस 3 तो x बराबर कितना आ गया 1। कितना काम करवाना है 24। एक दिन में कितना काम होगा 1। कितने दिन लगेंगे 24 दिन। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। और जो बच्चे इसको ट्रिक से कर रहे हो तो वो लोग क्या करेंगे a इंटू बी या ए बी की जगह x और y लिख लीजिएगा, a माइनस बी, माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है। पर मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम टाइम पे आप लोग खुद ही उलझ जाएंगे कि कौन सी ट्रिक कब लगाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका यही वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9th नंबर। यदि x तथा y मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, y अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, तो x अकेला इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। तो 9th नंबर का सवाल आप लोगों को करना है, कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 10th नंबर पे। आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, बस जो सवाल पढ़ते जाइए अच्छे से और जो जो बोला है वो लिखते जाइए। तो 10वें नंबर पे उन्होंने बोला है x, y तथा z। अब 3 लोग आ गए, x, y और z मिलकर किसी काम को, x, y, z मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। फिर आपसे बोला है x अकेला, यदि x को वो काम करने को दिया जाए तो x 12 दिन में कर देता है। फिर आपसे बोला है y अकेला, फिर आपसे बोला है y अकेला उसी काम को 16 दिन में कर देता है। ठीक है। तो ये बताइए z अकेला, यानी z का काम पूछा है कि z वो काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 16 जो है वो 4 से तो कटता है पर 12 से नहीं कटता। 16 का डबल 32, 32 भी आपका दोनों नंबर से नहीं कटेगा। 16 का ट्रिपल यानी 48 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा। ठीक है। तो 16 से कितनी बार कटेगा तो आप बोलेंगे 3 बार, 12 से कितनी बार कटेगा तो आप बोलेंगे 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा तो आप बोलेंगे 12 बार। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें आ गई, तीनों को काम करने बुलाया x, y, z को, तो 12 काम होता है। x, y, z तीनों को बुलाओगे तो एक दिन में 12 काम कर देंगे। x को बुलाओगे तो 4 काम कर देगा, तो x की जगह पे 4 रख दिया। y को बुलाओगे तो 3 काम कर देगा, तो y की जगह पे 3 रख दिया। 4 और 3 7, z बराबर 12, 7 उधर गया तो माइनस का, तो z को बुलाओगे तो एक दिन में 5 काम करेगा। कितना काम करेगा एक दिन में 5। आपको कितना काम कराना है 48। कितना कराना है 48 डिवाइड 5। तो यही आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है। ये आंसर नहीं दिया हो तो फिर आप उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो डिवाइड में क्या होगा इधर कर लीजिए। चलिए मान लीजिए जिस बच्चे को नहीं आता है 48, तो 5 के पाड़े में 48 तो नहीं आता, कितना आता है 45। कितनी बार 9 बार। कितना बचा 3। आंसर हो जाएगा 9, 3/5, 3/5 दिन। ठीक है। तो डिवाइड करके दे के रखा है तो ये आंसर, नहीं तो फिर आपका ये आंसर देख लीजिए आपको क्या दे के रखा है। तो आपसे बोला है 48/5, यही वाला आंसर आपको दे के रखा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है। तो 11वें नंबर पे आपसे बोला है एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ठीक है भैया 10 दिन में करते हैं। फिर आपसे बोला है एक्स अकेला इसी काम को 30 दिन में करता है और y अकेला इसी काम को 40 दिन में करता है। तो z अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 40। अब 40 जो है वो 10 से तो कटता है, 30 से नहीं कटता। 40 का डबल 80, 80 भी भैया 10 से कट जाएगा, 30 से नहीं कटेगा। 40 का ट्रिपल 120, कितना हो जाएगा 120। ठीक है।
तो आप काट के देख लीजिए, तो 10 से कटेगा 12 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार, ऐसे ये कटेगा 3 बार। ठीक है, अब आपको लगभग सब समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई जेड का काम कितना है 12 और दोनों का काम कितना है 4 और 3 7, तो 12 में से 7 जाएंगे तो जेड का काम कितना आ जाएगा 5। कितना काम करवाना है 120, 5 के पाड़े में 120 आता है। ठीक है, तो 5 के पाड़े में 20 कितनी बार रहेगा 24 बार। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, जिसको नहीं आया वो पूरा करके देख लेना कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 12 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, 4 और 3 7, तो यहाँ पे रख दिया 7, z बराबर 12 माइनस 7, तो z बराबर 5। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो z एक दिन में 5 काम करता है और आपको उससे कुल मिला के 120 काम कराना है। ठीक है, तो 5 के पाड़े में 120 कितनी बार आएंगे 24 बार। ठीक, लगभग इतना आता होगा, नहीं भी आ रहा है तो फिर आप डिवाइड कर लीजिएगा आराम से। 5 के पाड़े में 2 बार में आता है 10, 12 में से 10 गया 2 बचे, ऊपर से उतारा 0, 5 बार 4 बार में आएगा आपका 20। क्या आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्वेल्थ नंबर पे, तो 12वें नंबर पे आपसे बोला है एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। एक्स वाई और जेड मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और एक्स अकेला इस काम को 30 दिन में करता है और y अकेला इस काम को 90 दिन में करता है, तो z कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 12वें नंबर का सवाल आप लोगों को करना है। कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। सेम सवाल है जो अभी आपको 2 कराए उसी पैटर्न के, आप लोग करिएगा इसको, समस्या आएगी तो फिर अपन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। x तथा y किसी कार्य को 10 घंटे में, अच्छा सवाल है ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई, एक्स तथा y किसी काम को 10 घंटे में, y प्लस z उसी काम को 20 घंटे में और z प्लस x उसी काम को 30 घंटे में पूरा करते हैं। z प्लस x उसी काम को 30 घंटे में पूरा करते हैं। यदि तीनों को साथ में काम पर लगाया जाए तो काम कितने दिन में होगा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60, 10 से डिवाइड करा 6 टाइम, 20 से डिवाइड करा 3 टाइम, 30 से डिवाइड करा 2 टाइम। यहाँ तक तो अब किसी को भी समस्या नहीं होना चाहिए। पर अब आप यहाँ पे जैसे ही जोड़ लगाएंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, कितना आएगा 11। ये 11 किसका है, तो 11 जो है वो किसका है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस z प्लस x, इन सब का जोड़ कितना आया है 11। ठीक है, यानी इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू को जब हमने आपस में जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ हमको 11। x और x कितने x हो गए 2x, y और y कितने हो गए 2y, z और z कितने हो गए 2z, बराबर क्या हो गया 11। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। 2 को अपॉन में भेजा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11/2। जो डिवाइड कर सकता हो तो वो क्या करेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5.5। डिवाइड नहीं करना हो तो ये भी चलेगा और डिवाइड कर दिया तो ये भी चलेगा। तो आपको मालूम पड़ गया कि तीनों को साथ में बुलाएंगे, x y z को साथ में बुलाएंगे तो एक दिन में 11/2 काम होगा या 5.5 काम होगा या 5.5 काम होगा। ठीक है, दोनों में से जिसको जो अच्छा लगे। एक दिन में 11/2 काम होगा या 5.5 काम होगा। आपको कितना काम कराना है 60 काम कराना है। कितना काम कराना है 60 यानी 60 काम कराना है। एक दिन का काम कितना 11/2, तो 11 अपन यहाँ पे लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 120/11। 120/11, तो यही आपके प्रश्न का आंसर रहेगा।
नहीं हो तो उसको फिर आप काट सकते हैं। 11 के पहाड़े में 120 तो नहीं आता, कितना आता है 110, कितनी बार 10 बार में, तो फिर आप डिवाइड करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो 5.5 से करेगा तो वो क्या करेगा 60, क्या करेगा 60 डिवाइड 5.5, पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर जाएगा 0, 5 से काटेंगे इसको अपन 55 को तो 11 बार, और 5 से 60 काटेंगे तो 12 बार, 0 का 0, तब भी कितना आएगा 120/11, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको जो है वो इतना बड़ा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया गया है। आप लोग एग्ज़ाम में क्या करिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप 2 का भाग दे दीजिएगा। 2 का भाग क्यों दिया, तो x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, सीधा आपने 2 का भाग दे दिया, क्या हो जाएगा 11/2। कितना था काम 60, एक दिन का काम 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 गुणित 2/11, क्या हो जाएगा 120/11। ये आपका प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, फ्री के नंबर हैं, आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका एक सवाल कहीं नहीं जा रहा है। अगला सवाल, फोर्टीन नंबर। एक्स वाई किसी काम को, एक्स और वाई किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वाई और z उसी काम को 8 दिन में करते हैं, और z और x उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ये बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों लोग को साथ में काम कराओगे तो काम आपका कितने दिनों में होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो आप 10 इन दोनों से नहीं कटता, 20 भी नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा, 40 भी नहीं कटेगा, तो आप क्या करिए 10 को भूल जाइए। अभी 8 और 6 का एलसीएम कितना आया था, तो आपको पता है 8 और 6 का एलसीएम था 24। 24 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। अब इस नंबर को 10 से कटवाना है तो अपन ने यहाँ 0 बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया 0, तो 240 ऐसा नंबर हो गया। 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। 6 से कितनी बार कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24, 0 के लिए 0। 8 से कितनी बार कटेगा 30 बार, 10 से कितनी बार कटेगा 24 बार, ठीक है। 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 4 94, 94 पर आपको ध्यान रखना है x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है। तो 94 में 2 का भाग दिया, भाग चला जाए तो दे देना, वरना यही आपको वैल्यू लिखना है तो ठीक है। तो 90 का आधा होता है 45, 4 का आता है 4 का आधा होता है 2, तो 94 में 2 का भाग दोगे तो आपका आएगा 47। कितना आएगा 47। कितना काम है आपके पास, तो आप बोलोगे आपके पास 240 काम है। भाग का ऐसे करा 47 से, यही आपके प्रश्न का क्या रहेगा आंसर, ठीक है। और डिवाइड करना है तो करके देख लीजिएगा। जिसने डिवाइड नहीं करा होगा वो क्या करेगा, वो काम कितना है 240, 94 अपॉन में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ का 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार 47 बार, तो 240/47, ठीक है। क्या आंसर दिया आप देख लीजिए एक बार। तो आपको दिया है 14 नंबर पे 240/47, सी नंबर का ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये आपको करना है। 15 नंबर का सवाल आप लोग करिएगा। आपसे बोला है x तथा y मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और y तथा z उसी काम को 15 दिन में, और z तथा x उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों को साथ में काम पर बुलाया जाए तो काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। सेम सवाल है, बस वैल्यू अलग अलग है। तो आप लोग करिएगा, 15 नंबर का आंसर बताइएगा। लगभग सभी को करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके सवाल आपका होगा।